तूने तूने जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तो यूं कहता है कि मुसलमान पर आया हुआ है। तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तो यूं कहता है कि मुसलमान पर आया हुआ है। चीर के दिखा दूं सीना अपना, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ है। सन 1992 6 दिसंबर के दिन हिंदुस्तान की आस्था को, हिंदुस्तान के मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाना था, वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो काला दिन हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये दर्द का माहौल रुकता नहीं है, ये दर्द का माहौल और बढ़ता रहता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस पहुंचाना था, यह हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ना था, यह हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को तोड़ना था। सबसे पहले बाबरी मस्जिद को टारगेट करा गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई। वो रथ यात्रा निकाली जाती है, वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती है, वहां वहां से मुसलमानों की मां बहनों के इज्जतों के साथ रेजिया करा जाता है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों की बस्तियों को जलाया जाता है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों के घरों को जलाया उजाड़ा जाता है। ये दर्द का माहौल रुकता नहीं है। सन 1992 6 दिसंबर के दिन हिंदुस्तान की आस्था को, हिंदुस्तान के मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाना था, वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो काला दिन हम कभी जिंदगी नहीं भूल सकते। ये दर्द का माहौल रुकता नहीं है, ये दर्द का माहौल और बढ़ता रहता है। तो एक दर्द का एक माहौल चला जाता है गुजरात की तरफ। गुजरात का माहौल चलता रहता है, वहां पे भी मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों के साथ रेजिया करी जाती है, वहां पे भी हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है। उसके बाद दर्द का माहौल रुकता नहीं है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ और एक साजिशों का दीवार रचा जाता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ एक पॉलिटिकल मर्डर करी जाती है। कभी दादरी में अखलाक को मारा जाता है, कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता है, तो कभी झारखंड में तबरेज जैसे भाइयों को मारा जाता है। तूने जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तो यूं कहता है कि मुसलमान पर आया हुआ है। तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तो यूं कहता है कि मुसलमान पर आया हुआ है। चीर के दिखा दूं सीना अपना, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। हिंदुस्तान आजाद हो गया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश के दो टुकड़े कर दिए गए, एक का नाम पाकिस्तान रख दिया गया और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रहने लगे। मगर हिंदुस्तान के मुसलमान जो 22 चॉइस है, 22 बर्थ है, जो हिंदुस्तान में रहने लगे। मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान आजादी के बाद हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ खुशहाली जिंदगी जीने लगता है। और मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का जो मुसलमान है आजादी के बाद भी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का दीवार रचा जा रहा है। आजादी हो गई, देश आजाद हो गया, हिंदुस्तान का मुसलमान खुशी खुशी जीने लगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का दीवार चलता रहा, एक रुख चलता रहा। एक रुख आया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस पहुंचाना था, यह हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ना था, यह हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को तोड़ना था। सबसे पहले बाबरी मस्जिद को टारगेट करा गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई। वो रथ यात्रा निकाली जाती है, वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती है, वहां वहां से मुसलमानों की मां बहनों के इज्जतों के साथ रेजिया करा जाता है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों की बस्तियों को जलाया जाता है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों के घरों को जलाया उजाड़ा जाता है। ये दर्द का माहौल रुकता नहीं है। सन 1992 6 दिसंबर के दिन हिंदुस्तान की आस्था को, हिंदुस्तान के मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाना था, वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो काला दिन हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये दर्द का माहौल रुकता नहीं है, ये दर्द का माहौल और बढ़ता रहता है। तो एक दर्द का एक माहौल चला जाता है गुजरात की तरफ। गुजरात का माहौल
चलता रहता है, वहां पे भी मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों के साथ रेज़िया करी जाती है, वहां पे भी हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है। उसके बाद दर्द का माहौल रुकता नहीं है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ और एक साजिशों का दीवार रचा जाता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ एक पॉलिटिकल मर्डर करी जाती है। कभी दादरी में अखलाक को मारा जाता है, कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता है, तो कभी झारखंड में तबरेज जैसे भाइयों को मारा जाता है। मेरे दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है तो एक मुस्तकबिल का पैगाम लेके आई है, एक इत्तेहाद का पैगाम लेके आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज बनने आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बात करने आई है। हिंदुस्तान के अक्सरियत पे जब बात आती है या हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत पे बात आती है तो सबसे पहले आवाज सरजमीन दखन हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज उठती है। आज हिंदुस्तान में अगरचे कोई भी आपदा आती है या कोई भी बाढ़ आता है या कई दंगे भी करे जाते हैं तो हिंदुस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मित्रों दवाइयां नहीं बेचता है, हमारे कायद बेचते हैं। हमारे कायद दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें तकरीबन 9 लाख रुपए की दवाई तकसीम करी है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने नहीं करा। दोस्तों, हिंदुस्तान में अगरचे 3 तलाक का मामला आता है, यह हिंदुस्तान की शरीयत पे बात आती है, यह हिंदुस्तान के दलित भाइयों के ऊपर बात आती है तो पार्लियामेंट में तकरीबन बहुत जुम्मन बैठे हैं, बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस के समाजवादी के एमपी बने बैठे हैं, मगर उनके कानों में जुई सुनाई तक नहीं देता, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। मेरे दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि आपके इलाकों में अच्छे तालीमात का जरिया बनाएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मुस्तकबिल की बात करेगी। अब शबे सोनाए गम तोड़ दिया है, अब जाग उठे हैं दीवाने, अब शबे सोनाए गम तोड़ दिया है, अब जाग उठे हैं दीवाने। इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये खामोश मिजाजी अभी जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे जीना है इस दुनिया में तो कहराम मचा दो, आओ मेरे आवाज के साथ आवाज मिला दो और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे ना मेरे दोस्तों, नारा लगाओगे ना? हिंदुस्तान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, शौकत अली।